मैं ना अभी कुछ दिन पहले ना मुंबई के बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ बैठा हुआ था। वो अपनी कुछ कहानी सुना रहे थे, कहते पूरी जिंदगी की ना 4 फेजेस देखे हैं मैंने। तो उनके जो 4 फेजेस अगर आप समझ गए तो आपको लाइफ में बड़ा फायदा हो सकता है। मतलब फास्ट ट्रैक में आपको कुछ बड़ी गहरी चीजें समझ में आ सकती हैं। कहते हैं यार मैंने ना जिंदगी जब शुरू की ना, बहुत गरीब घर से था मैं, तो बहुत पैसे की बहुत किल्लत थी मुझे। तो जीरो से स्टार्ट किया ऑलमोस्ट, और आज की डेट में मतलब हज़ारों करोड़ का बिजनेस है। मतलब हज़ारों एम्प्लॉयज़ हैं, इंडिया के टॉप लोगों के अंदर नाम आता है, तो उनका नाम नहीं शेयर करना चाहता हूँ मैं। तो कहते हैं कि बड़ी मेहनत करी, 12-12 14-14 घंटे काम किया। मतलब परिवार भी एक बार को इग्नोर कर दिया, बीवी बच्चे भी, कि भाई सक्सेसफुल होना है, नाम शोहरत कमाना है। और कहते हैं एक टाइम ऐसा आ गया जब इंडिया के अंदर टॉप लोगों में मेरा नाम आ गया। तो मैंने कहा फिर स्वामी जी, फिर तो आप सक्सेसफुल आदमी हो। फिर तो मतलब तालियां बजने वाली बात है। कह रही घंटा, कह रहे कुछ नहीं, सक्सेसफुल तो हो गया मैं, पर साथ में रोग और आ गए। कैसे? मैं कहा रोग कैसे आ गए भाई? कहते हैं यार जब हम बिजनेस करते हैं तो दुनिया भर के सरकारी लफड़े पड़ते हैं। मैंने कहा क्या क्या? जैसे कहते हैं कभी तो जीएसटी के कलेश, कभी सर्विस टैक्स के केस, कभी नो इनकम टैक्स के ड्रामे, कभी कंपनी के अंदर कोई लेबर कोड का कांड हो गया, कभी कोई बिजली का कुछ हो गया, कभी कोई एम्प्लॉय का कोई लफड़ा हो गया, कभी मार्केट डाउन हो गई, कभी कंपटीशन टफ आ गया। कहते हैं इतना चैलेंजिंग बिजनेस रहा, भोगते भोगते ये सिचुएशंस भी आई कि मैं कुल मिला के रोगी हो गया। तो क्या सक्सेस का करना? मैंने कहा यार बात तो सही कह रहे हैं। जब आप सक्सेस के पीछे बहुत ज़्यादा दौड़े और जो परिस्थितियां फेस की, तो बॉडी के अंदर दुनिया भर के टेंशन, डिप्रेशन। कहते हैं मैं डॉक्टरों को दिखाया, मैंने फिर डिप्रेशन की मेडिसिन स्टार्ट हो गई। कहते हैं आज तक चल रही है। तो मैंने कहा यार ये, मैंने कहा फिर क्या हुआ स्वामी जी? कहते हैं मैं भोग किया मैंने पहले, भोग से मैं रोगी हो गया। रोगी से मुझे समझ में आया ना ना भाई, कुछ चेंज करना पड़ेगा जीवन के अंदर। वो उन्होंने चेंज किया, वो बन गए योगी। फिर उन्होंने योगा की क्लासेस की, दुनिया भर के अलग अलग जगह कोर्सेज किए मुंबई के अंदर जाके। तो कहते हैं जीवन में काफ़ी राहत मिली। बट कहते हैं राहत तो मिल गई, स्वास्थ्य तो मिला, लेकिन अभी मस्ती नहीं आई। तो मैंने कहा फिर क्या हुआ? कहते हैं फिर हम पड़ गए ओशो के चक्कर में। ओशो ने जो मौज कराई, डायनेमिक कुंडलिनी, वाइट रोब, और जो होश के साथ जीना सिखाया, उससे जीवन में आ गई मौज। फिर मैं बन गया मौजी। मतलब 4 फेज, भोगी, भोगी से रोगी, रोगी से योगी, योगी से मौजी। तो भाई तुम भी देख लो, मतलब काम के पीछे दौड़ना है, मैं मना ही नहीं कर रहा, दौड़ो। बट कुल मिला के ज़्यादा दौड़ लगाओगे तो रोगी बनोगे। तो क्यों ना मौज शुरू कर दी जाए। बैलेंस बनाना पड़ेगा। कभी काम कर रहे हो तो ऐसा होता है ना, रस्सी के ऊपर नहीं चलता नटराज, वो डंडा लेके। कभी इधर जा रहे हैं, पूरा जोर लगा दिया काम पे, फिर इस कॉर्नर पे आ रहे हैं, फिर मस्ती कर ली, फिर इधर जा रहे हैं, फिर काम कर लिया। फिर मस्ती और काम का बैलेंस बनाना पड़ेगा। मतलब जोर बादी zen।